हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वीआरवी नॉलेज हब। आज अपन इस वीडियो में करेंगे आपकी क्लास 12th जो मैथ्स है उसका चैप्टर नंबर फर्स्ट रिलेशन एंड फंक्शन जो 1.1 एक्सरसाइज उसका क्वेश्चन नंबर 7 जो है उसको। इससे पहले वाली वीडियो में मैं इसके जितने पार्ट्स थे उनका डिस्कस कर चुका हूं और मैंने उसकी एक प्लेलिस्ट क्रिएट कर रखी है जिस पर आप क्लिक करके उनको सीक्वेंस में देख सकते हो। वहीं पर अगर आप इस चैप्टर के नोट्स डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसके पीडीएफ का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से डाउनलोड कर सकते हो। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए आंसर करते हैं अब अपन 7 वाला जो है इसको। आंसर नंबर 7 हमें बोला गया है सो दैट, यानी हमें चेक नहीं करना, इस बार हमें इस पार्ट में शो करना है कि रिलेशन आर इन द सेट ए, यानी कोई ए सेट है उससे कोई रिलेशन आर जनरेट की गई है ऑफ ऑल बुक्स इन लाइब्रेरी ऑफ ए कॉलेज, यानी कॉलेज है कोई, उसके अंदर कोई लाइब्रेरी है, उस लाइब्रेरी में रखी हुई सभी बुक्स उससे कोई रिलेशन क्रिएट की है। एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, यानी एक्स और वाई दो बुक्स हैं, दोनों में उतने ही पेजेस हैं जो कि सेम होंगे। इसे हमें इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूफ करना है। इक्विवेलेंस क्या होता है मैंने बताया था आपको। इक्विवेलेंस का मतलब जो रिफ्लेक्सिव हो, जो सिमेट्रिक हो और जो ट्रांजिटिव हो, यानी आरएसटी हो। ये मैंने बेसिक इंटरवीडियो में डिस्कस किया था, है ना। तो यहां पर अपन सबसे पहले लिख देते हैं गिवन ए सेट बोल रहा है तो ए सेट को लिख दिया ऑल बुक्स इन ए लाइब्रेरी ऑफ ए कॉलेज, और वो भी किसकी, कॉलेज की जो लाइब्रेरी है उसकी। तो ये ए सेट हो गया। फिर हमें आर बोल रहा है उसे भी लिख देते हैं। एंड आर जो अपनी रिलेशन है वो क्या कह रहा है, एक्स कोमा वाई सच दैट एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, यानी उनके पेजेस सेम हैं अगर दो बुक सेम है तो। ओके, तो ये रिलेशन है, ये सेट दिया हुआ है। तो यहां पर हम इसकी रोस्टर फॉर्म तो लिख नहीं सकते, क्यों, क्योंकि इसकी जो कैलकुलेशन के जो डाटा आएगा वो काफी लेंथी होगा। तो हम इसी फॉर्म से इसका आंसर बताते हैं। सबसे पहले रिफ्लेक्सिव को शो कर देते हैं। रिफ्लेक्सिव हर बार की तरह से डिफाइन करेंगे क्या, ए रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, कोई भी रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव है इफ, यदि ए कोमा ए बिलोंग करेगा आर को, जहां पर फॉर ऑल ए जो है वो होना चाहिए ए सेट का एलिमेंट, यानी कि इस लाइब्रेरी की बुक्स होनी चाहिए। तो यहां हम कह सकते हैं कि जितने भी बुक्स हैं जिनकी पेज नंबर सेम है, इट मीन्स वो बुक्स भी क्या होंगे, इक्वली होंगे एक तरीके से। तो मैं यहां लिख सकता हूं क्या, सेम बुक, अगर दोनों बुक सेम है, जैसे मान लीजिए आपका दोस्त है तो उसकी जो मैथ की बुक है और वैसी की वैसी बुक आपकी भी होगी, है ना। जैसे मान लीजिए आपके दोस्त की मैं मैथ की बुक की बात करूंगा तो यहां मैं आपको समझाऊं, आपका अरुण कोई फ्रेंड है, उसकी मैथ की बुक और आपकी खुद की मैथ की बुक, है ना, दोनों की मैथ की बुक के पेज सेम है या नहीं है, बिल्कुल होंगे। तो इसलिए अपन क्या कह सकते हैं कि ए का मतलब आपकी बुक और इस ए का मतलब भी आपके दोस्त वाली बुक है, दोनों के पेजेस नंबर वगैरह मैथ की अगर है तो सेम होंगे, फिजिक्स की है तो उसके सेम होंगे, है ना। तो यहां पर लिख सकते हैं कि सेम बुक हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, यानी कि अगर बुक सेम है तो उसके पेजेस भी सेम होंगे। और इसीलिए ये ए कोमा ए जो रिलेशन है बिलोंग कर रहा है आर को, तो इसका मतलब आर इज रिफ्लेक्सिव। आर क्या हो गई, आपकी रिफ्लेक्सिव हो जाएगी। ओके, नाउ अब देखते हैं सिमेट्रिक की भी पहले डिफाइन कर देते हैं अपन इसको। क्या डेफिनेशन है, इफ ए कोमा बी, ओके, जो बिलोंग करता है आर को, देन बी कोमा ए भी बिलोंग करना चाहिए आर को, ठीक है। और जहां पर फॉर ऑल ए बी जो है वो बिलोंग होंगे ए सेट को। तो यहां पर ईच आ जाएगा
फॉर ईच एलिमेंट। यहां समझिए, इसने कहा ए बुक और बी बुक है, यानी अरुण की और आपकी जो ये मैंने रफ वर्क बताया ना वो वाला है। यहां पर जो आपकी और आपके दोस्त की बुक है वो है, यानी पहले आपने अपनी बुक ली, ए का मतलब अपनी बुक मान लो, बी का मतलब अपने दोस्त की बुक मान लो। दोनों ने मैथ की बुक ली, क्या नंबर ऑफ पेजेस सेम नहीं है? बिल्कुल है। फिर आपने ऑर्डर चेंज कर लिया, पहले अपने दोस्त की बुक ली फिर आपने अपनी। तो ये बताइए कि मान लीजिए दो बुक रखी है, पहले आपने अपनी बुक को रखा, उसके पेजेस देखे, फिर ऊपर आपने अपने दोस्त की बुक को रख दिया, उसके पेज देखे, दोनों सेम होंगे। फिर आपने नेक्स्ट टाइम इस बार अपने दोस्त की बुक को लिया, फिर ऊपर अपने अपनी बुक को रख दिया। तो ऐसे में भी ऑर्डर चेंज करने से पेजेस थोड़े चेंज हो जाएंगे, यानी वो क्या रहेंगे? सेम रहेंगे। यानी यहां कह सकते हैं कि हेयर ए कोमा बी जो बिलोंग कर रहा है आर को, उसका मतलब ये है ए एंड बी हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, यानी कि दोनों बुक्स के पेजेस सेम होंगे। उल्टा कर दें, बी कोमा ए, यानी पहले बी का दे दें कि बी की कैलकुलेशन करते कितने पेजेस हैं, फिर ए से मैच कराएंगे। तो उल्टा कह देंगे कि बी एंड ए हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। तब ऐसे में ये भी सही होगा। तो हमें पता लग गया कि बी कोमा ए बी है वो बिलोंग को कर रहा है आर को, क्योंकि यहां पर देखिए ये भी तो बिलोंग कर रहा था, ये भी दोबारा कर रहा है। तो इसका मतलब आर इज सिमेट्रिक। क्या हो गया? आर जो है वो आपका सिमेट्रिक हो जाएगा। ओके, नाउ अब इक्विवेलेंस पूछा था इसलिए ट्रांजिटिव भी कर देते हैं। यहां लिख देता हूं ट्रांजिटिव। तो इस ट्रांजिटिव की जो डेफिनेशन है उसे लिखते हैं। सबसे पहले क्या होती है? इफ ए बी बिलोंग करे आर को एंड बी कोमा सी ये भी बिलोंग करे आर को, तो ऐसे में हमारा ए कोमा सी भी बिलोंग करना चाहिए आर को। ओके, तो यहां पर आप समझ सकते हो, जैसे अरुण आपका दोस्त था, मी यानी मैं जो आप खुद थे, और एक मान लीजिए कोई और दोस्त है, मान लीजिए साहिल है। ओके, तो उसकी भी आपने मैथ की बुक ले ली। तो समझो ए का मतलब आप खुद, बी का मतलब आपने अपने दोस्त के साथ अरुण के साथ कंपेयर किया। तो यानी ए और बी आपकी दोस्त और आपकी बुक जो है उसके नंबर ऑफ पेजेस सेम है। ओके, फिर सेकेंड टाइम अरुण जो है उसकी बुक को साहिल के साथ कंपेयर किया, यानी बी और सी को कंपेयर कर रहे हैं, वो भी सेम है। तो क्या ऐसे में जब साहिल की मैथ की बुक और अरुण की मैथ की बुक के पेज सेम है, तो क्या आपकी बुक और साहिल की पेज के सेम नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। तो इसका मतलब यहां लिख देंगे क्या? हेयर ए कोमा बी बिलोंग करता है आर को, जिसका मतलब क्या है? ए एंड बी हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, यानी कि ए जो आपने खुद को माना, बी जो अपने दोस्त को माना, दोनों की मैथ की बुक पेजेस सेम होंगे। उसके बाद बी एंड सी, यानी आपके दोनों दोस्तों को कंपेयर कर रहे हो, यानी बी कोमा सी है वो भी बिलोंग करता है आर को। तो इसका मतलब भी क्या हुआ कि बी एंड सी हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। ओके, यानी कि इस बार आपने दोस्त दोस्त को कंपेयर कर लिया। अब जो आपका थर्ड दोस्त जो है साहिल, उसको कंपेयर करते हैं, यानी कि यहां लिख सकते हैं क्या कि ए कोमा सी ये भी हमारा बिलोंग कर रहा है आर को। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ ए एंड सी हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, इनकी भी पेजेस सेम रहेंगे। इट मींस इसका रिजल्ट क्या निकला कि ए कोमा सी है वो भी इसको बिलोंग कर रहा है। अगर ये बिलोंग कर रहा है तो रिजल्ट क्या आ गया कि देयरफॉर आर इज ट्रांजिटिव। तो ये जो दिया गया ये क्या है? ट्रांजिटिव होगा। तो यहां कह सकते हैं सो गिवन रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, यहां पर आर लगा देते हैं। गिवन रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। जो हमें दी गई रिलेशन है वो तीनों बातों को फॉलो कर रही है। रिफ्लेक्सिव भी था, है ना, ये सिमेट्रिक भी था और ये ट्रांजिटिव भी है। इट मींस आप कह सकते हो तीनों हैं। तो हेंस
आर जो है वो इक्विवेलेंस हो जाएगा, आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन। ओके, तो यही हमें प्रूफ करना है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन थी। यानी इक्विवेलेंस का मतलब ये रिफ्लेक्सिव भी, सिमेट्रिक भी और ट्रांजिटिव होनी चाहिए। ओके।